हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। ओके, सो in income tax we are having this topic which is agricultural income। अब agricultural income कहाँ डिफाइंड है? डिफाइंड इन सेक्शन 21A। so it is defined in section 21A। ओके, सो एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम हमारी होती है जो कि कहाँ से डिराइव्ड होती है? लैंड से। ओके, इनकम derived from the land, income derived from the land, so it is agricultural income। ओके, क्या होती है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम? ओके, जैसे कि हम बोलेंगे क्रॉप्स, अगर हमने जैसे कोई क्रॉप्स बोई हैं, ओके, जैसे लैंड में हमने क्या करा है, हमने बीज बोया है, उसके हमने हार्वेस्ट करा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम, कि हमने कुछ ज़मीन में लगाया और उसके बदले हमको फिर कोई चीज़ इनकम हुई है, हमने उसे बेचा और हमें उसे मिला है, ठीक है। अब इसके साथ ये भी है कि एक्सेप्शंस, क्या है? एक्सेप्शंस हैं कि एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट इंक्लूड हनी बी, जैसे हम इसको एपीकल्चर बोलते हैं, ओके, पोल्ट्री फार्मिंग, इसको हम हिंदी में आई थिंक कुक्कुट पालन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आती है। ओके, दैट बिकॉज दीज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम द लैंड, ठीक है, हमने इनको ज़मीन में उग करके नहीं बनाया है ना, ये हमारी ज़मीन से नहीं निकली है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही होगी कि इनकम राइट फ्रॉम लैंड। सेकेंड हो गया इनकम, सॉरी, दैट लैंड, ओके, जिस लैंड की हम ऊपर से बात कर रहे हैं इज़ सिचुएटेड वेयर? इज़ सिचुएटेड इन इंडिया। अब ऐसा नहीं होगा कि हम बात तो कर रहे हैं यहाँ के इनकम टैक्स की, इंडियन इनकम टैक्स की, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो लैंड की जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है। सो इट इज़ नॉट सो। जब हम एग्रीकल्चरल इनकम की बातें करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो लैंड, एग्रीकल्चरल इनकम किस लैंड की? उस लैंड की जो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, फिर उसके बाद हमारा है थर्ड हमारा क्या है? लैंड शुड बी यूज्ड फॉर बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ठीक है। जो लैंड है, ऐसा नहीं है कि लैंड बस पड़ी हुई है, लैंड शुड बी यूज्ड फॉर बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। बेसिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए जो हमारी लैंड है वो यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, कि हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया होना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? कि हमने प्लोइंग करी हो, ठीक है, हमने खेत की जुताई, खुदाई और जो भी हम कहते हैं, बीज बोया हो, ओके, वो सीड्स लगाए हों, या फिर हमने वहाँ पे क्रॉप्स उगाई हों, ये सारे काम हमने करे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी लैंड सिर्फ ऐसे ही पड़ी हो तो हम बोल रहे हैं कि वो एग्रीकल्चरल इनकम है, नो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम की हमारी डेफिनेशन है जो दी गई है सेक्शन 21A में। इसके बाद हम अगले बार से देखेंगे कि बेसिकली क्या एक्चुअल डेफिनेशन हमारी एक्ट में दी गई है। सो के ये हमारा हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। सो एज ऑफ नाउ पहली इनकम जो ड्राइव करी हो लैंड से, कि हमने उस लैंड की वो प्रॉपर्टी उससे यूज़ करा हो। सेकंड है हमारा कि जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड हो, और थर्ड उस लैंड से तो डिराइव्ड हो, उस लैंड में हमने कुछ काम किया भी हो। तो लैंड होना, लैंड कहाँ सिचुएटेड है और क्या हमने उसमें ऑपरेशन करे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। सो आई होप सो कि आपको आज चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच। हम देखेंगे
एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं